सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे नियति, हमें माफ करना, हमने बेकार में ही तुम पर शक किया कि तुमने दिव्यम को कुछ कर दिया है। वैसे दिव्यम का मैसेज आया था कि वो अपने काम के सिलसिले से ही बाहर रुका हुआ है, तो हमें तसल्ली हो गई। हम भी ना बेकार में कुछ ज्यादा ही चिंता करने लग जाते हैं। जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। वैसे नियति, तुम कल अपने बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए गई थी ना, लेकिन देखो त्योहार के दिन वापस भी आ गई। हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब दिवाली की छुट्टी तो कम से कम 2-4 दिन की होनी चाहिए थी ना। तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास वापस चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल बाबा किसी काम से दूसरे गांव गए हैं, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। अच्छा, अब तुम्हारे बाबा का कौन सा गांव है? वो दरअसल अच्छा, वही गांव तो नहीं है जहां पर तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हुआ था? जी, वही पास ही में है। हम दिए बटोर कर बाहर रख के आते हैं। माँ जी, देखा आपने जैसे ही नियति से गांव के बारे में पूछा, वो कितनी टेंशन में आ गई थी। हमें ना कैसे भी करके नियति का घर ढूंढना होगा। शायद दिव्यम जी वहीं पर हो, या फिर उनसे जुड़ा हुआ हमें वहां पर कुछ मिल जाए। क्या प्रशांत, ये क्या कह रहे हो तुम? दिव्यम की किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग नहीं हुई? हाँ सर, दिवाली पर किसी क्लाइंट ने कोई मीटिंग नहीं रखी थी, बल्कि दिव्यम सर ने तो खुद ही कहा था कि वो अब सारे काम दिवाली के बाद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ जग्गू? इसका मतलब दिव्यम मीटिंग में गया ही नहीं? नहीं माँ, दिव्यम की कोई मीटिंग थी ही नहीं। हे भगवान! फिर उसने सुजाता को मीटिंग का मैसेज किया क्यों? गया कहाँ ये लड़का? हमारा तो जी घबरा रहा है कि कहीं हमारा दिव्यम कहीं किसी परेशानी, कहीं मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। चाचू, जहाँ दिव्यम की कार खराब हुई थी, मैं एक बार वहाँ पे पता करके आता हूँ। हो सकता है वहाँ पे आसपास कोई मैकेनिक ना हो और वो बेचारा वहीं पे फंसा हो। नहीं, फिर वो ऐसे छोटा मैसेज क्यों करेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिव्यम ऐसे कैसे दिवाली की पूजा में शामिल नहीं हुआ? और अगर उसकी मीटिंग नहीं थी तो फिर कहाँ चला गया वो? चाचू, आप परेशान मत हो, मैं दिव्यम का पता लगा कर आता हूँ और जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म करूंगा। गोलू भैया रुकिए। गोलू भैया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और पुलिस को भी बताने की जरूरत नहीं है। राधिका बेटा, तुम ऐसा बोल रही हो? तुम खुद कल से इतनी परेशान हो दिव्यम के लिए और अचानक गोलू को जाने से रोक रही हो, क्यों? वो दरअसल हमें माफ कीजिएगा, हम बताना भूल गए। आज सुबह मुन्ना का फिर से मैसेज आया था कि वो फॉरेन वाली जो डील है वो तो कैंसिल हो गई है, लेकिन अब उसको वहाँ लखनऊ में ही कोई नई डील का ऑफर मिल गया है, तो वो उसी के लिए लखनऊ में ही रुक। जी चाची, वो कहीं करमचंद वाली डील तो नहीं? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ कह रहा था गोलू बेटा। सुजाता, तुमने हम सबको बताया क्यों नहीं? हम सब सुबह से इतने परेशान हो रहे हैं, बताना चाहिए था ना। जी माफ कीजिएगा, वो दरअसल हमारे दिमाग से ही बात निकल गई थी। कमाल करती है सुजाता तुम भी। पर सोचने वाली बात यह है जग्गू कि बिजनेस और मीटिंग की सारी बातें दिव्यम तो तुमसे करता है ना, फिर सुजाता से क्यों कर रहा है? सही कह रहा हूँ ना मैं? कह तो आप सही रहे हो भैया। अब वो दरअसल दिव्यम जी जानते हैं ना कि सबसे ज्यादा चिंता उनकी माँ जी को होती है, इसलिए वो माँ जी को मैसेज करके ही बता दे। हाँ, यही सही है। पता नहीं बाबा के भेजे मैसेज पे ये दोनों सास बहू इतनी जल्दी कैसे यकीन कर रही है, पर खैर इसमें मेरा काम आसान हो गया। मुझे नागमणि ढूंढने का और मौका मिल गया।
चाय? माँ जी, वो दिवाली के बाद गरीबों में राशन दान करना है, उसके लिए सामान लेने जाना है। कोई बात नहीं, गोलू ले आएगा। जी गोलू तो ले आएगा, लेकिन अगर उसके साथ घर से कोई औरत साथ में चली जाती तो, वैसे तो राधिका साथ में चली जाती, लेकिन उसे खाना बनाना है ना, तो क्या हम नियति को साथ में भेज दें? अगर गोलू कुछ सामान भूल भी जाएगा तो नियति उससे याद दिला देगी। ठीक है, नियति को गोलू के साथ भेज दो। जी। घर के कामों में मैं फंसी रहूंगी तो अपनी नागमणि कैसे ढूंढूंगी? नियति चलो बेटा। गोलू भैया चाहिए? चलो नियति। जी। माँ जी, हमें ना कमरे का कोना कोना अच्छे से देखना होगा। नियति से जुड़ी छोटी छोटी चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वही हमें दिव्यम जी तक पहुंचा पाएगी। ये आवाज तो मेरे कमरे से आ रही है। राधिका, पूरा कमरा देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं मिला। ये भूलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें कोई तो रास्ता दिखाइए। माँ जी, ये तो नियति के पति की तस्वीर है ना? हम एक काम करते हैं, हम उसे ना ले जाके गांव में दिखाते हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल जाए। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम एक काम करो, नियति के घर वापस लौटने से पहले ये तस्वीर लेकर के चले जाओ। राधिका, कुछ भी करो, लेकिन हमारे मुन्ना का पता लगा लो बस। चलिए। यहाँ तो कोई नहीं है। शायद पंखे की आवाज होगी, पर इसे चालू किसने किया? इस हीरे को कुछ ज्यादा ही संभाल के रख रही है। कहीं इसने मुझे कल धोखा तो नहीं दिया था? एक बार फिर से जाके देखती हूँ। मेरा हार,
मेरा हीरा जड़ीदार आ ही गया। एक बार मैं पहन के देखती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ये हार। ये हीरा तो मेरे नागमणि जैसा है। इसका मतलब मेरी नागमणि इस कविता के पास है। पर कल से इस हीरे की चमक फीकी लग रही है। हाँ, हो सकता है ये रात को ही चमकता है। एक काम करती हूँ, इसको संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ। कविता को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरी नागमणि चुराई है। इससे तो मैं इसकी सजा देकर रहूंगी। मेरी मनी मिल गई। भोलेनाथ, ये मनी तो नकली है। इसकी चमक भी फीकी है। इसका मतलब कविता ने मेरी मनी नहीं चुराई। फिर कहाँ है मेरी मनी? ये हीरा तो बहुत कीमती लग रहा है। ऐसा हीरा तो पहले कभी देखा ही नहीं। इस हीरे को तो मैं करोड़ों में बेचूंगा। अच्छा बेवकूफ बनाया उस औरत को। इस हीरे की जगह नकली हीरा पकड़ा दिया और उसको पता ही नहीं चला। वैसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये हीरा उसने कहीं से चुराया है। भैया सुनिए, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नहीं। यहाँ पर तो पेंटिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हम आगे जाकर पूछते हैं। फिर गांव में पूछ ली, पर नियति और उसके पति के बारे में कोई नहीं जानता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि पति का एक्सीडेंट तो गांव के पास में हुआ था, फिर उसे कैसे किसी ने नहीं देखा? कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी का फोन। हेलो जी माँ जी। हाँ राधिका, नियति या फिर दिव्यम के बारे में कुछ पता चला? नहीं माँ जी, नियति और उसके पति को तो गांव में कोई जानता नहीं है और ना ही उन्हें किसी ने देखा है। हमें ना कैसे भी करके उसके बाबा का घर पता लगाना होगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम फोन पर ही रहना, लेकिन चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। हाँ, अब हम नियति से जाकर पूछते हैं। हाँ जी। क्या हुआ नियति? बड़े गुस्से में लग रही हो तुम। सब ठीक है ना? नहीं तो आपको कुछ काम था क्या? नहीं, हमें तो कोई काम नहीं था।
हम तो बस ये कह रहे थे कि तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास चली जाओ। तुम्हारा भी मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा तुम्हें। वैसे तुम्हारे बाबा कहाँ रहते हैं? आप बार बार हमें हमारे बाबा से मिलने के लिए क्यों कह रही हैं? कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। वो तो हम बस इसलिए कह रहे थे कि तुमने कहा था ना कि दिव्यम से बात करने के बाद तुम अपने बाबा के घर चली जाओगी। तुम गई नहीं ना अभी तक, इसलिए पूछ रहे थे। बस 1-2 दिन की बात है, फिर हम चले जाएंगे। ये नियति तो बहुत ज्यादा चालाक है। अब हम क्या करें? कैसे पता लगाए कि उसके बाबा कहाँ पर रहते हैं? 1 मिनट नियति, ये क्या है? हाँ क्या? ये कैसा ब्रेसलेट है? जी वो हमारे बाबा ने दिया था, हमारे महादेव का आशीर्वाद है। बहुत कीमती लग रहा है, देखे तो हम। ये तो हमें सोने का ब्रेसलेट लग रहा है। तुम्हारे पास इतना महंगा सोने का ब्रेसलेट कहाँ से आया? सुजाता, ये 1 सेकंड, नियति तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसे? निशान? कैसे निशान? दिखाओ। देखो देखो देखो। जी वो हमने दिवाली पर कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया था ना, तो उसी के निशान है। आराम से। क्या इसको क्या हो गया? मुझे क्या? बाल बच गई। मैं भले नागिन में तब्दील नहीं हुई, लेकिन मेरे शरीर में धारी आ जाती। मुझे जल्दी बाबा से मिलना होगा। नियति कुछ तो छुपा रही है। इतनी गरीब होने के बावजूद इसके हाथ में ये सोने का ब्रेसलेट, कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। भैया सुनिए, आपने मैंने कहीं देखा है क्या? जी नहीं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, रफीम जी को लेकर हमारी फिक्र बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं कि क्यों ना हो उस नियति ने रफीम जी के साथ कुछ किया है, और कैसे पता लगा है? हे भोलेनाथ, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए ताकि हम कैसे भी करके नियति का पता लगा पाए। इस पेंटिंग में जो है उसे तो गांव वाले नहीं जानते, पर जिसने ये पेंटिंग बनाई हो शायद उसे गांव वाले जानते हो। ये तस्वीर किसी ओम प्रकाश इलाहाबादी ने बनाई है। हमें इनके बारे में पता लगाना होगा। ताजा ताजा सब्जी। भैया सुनिए, ये यहाँ पर कोई चित्रकार रहते हैं क्या? नहीं मैडम जी, यहाँ पर तो कोई चित्रकार तो नहीं है। कोई ओम प्रकाश इलाहाबादी? नहीं मैडम, इस नाम का तो नहीं है, पर एक इलाहाबादी है, पर वो चित्रकार नहीं है, उसका तो फोटो का स्टूडियो है। आप प्लीज उनका पता बता सकते हैं क्या? अरे पता क्या, ऐसे सीधे जाइएगा, बाएं साइड में फोटो कैमरा के साथ दिख जाएगा आपको। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी जी जी। ये 2000 का है।
नमस्ते नमस्ते। बताइए मैडम, किस टाइप का फोटो खिंचवाना है? नहीं भैया, हमें ना फोटो नहीं खिंचवानी थी, दरअसल आपसे कुछ पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। आप पेंटिंग करते हैं क्या? अरे मैडम जी, पेंटिंग में अपना डब्बा गुल है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखिए, ये जो पेंटिंग है इस पे आपका ही नाम लिखा हुआ है। इस पेंटिंग पे तो मेरे दादाजी का नाम है और ये दुकान भी मेरे दादाजी के नाम पे ही है। अच्छा, तो क्या हम आपके दादाजी से मिल सकते हैं? हाँ हाँ मिल सकते हैं। ये रहे मेरे दादाजी। जो 30 साल पहले भगवान को प्यारे हो गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जिनकी तस्वीर है ये तो खुद 25-26 साल के हैं, तो आपके दादाजी इनकी तस्वीर कैसे बना सकते हैं? मैडम, ये तस्वीर तो मेरे दादाजी ने ही बनाई है। अब पेंटर तो नहीं हूँ, लेकिन रंगों की जानकारी तो है। इसमें पुराने पत्थर का रंग इस्तेमाल किया गया है जो मेरे दादाजी करते थे, और इसमें साइन भी मेरे दादाजी के ही हैं। भैया एक सेकंड आता हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि इसके और इसके भाई की फोटो ऐसे 100 साल पुरानी जैसी क्यों लग रही थी, और आजकल फोटो के जमाने में ऐसे हाथ से बनी हुई तस्वीर कौन रखता है? सच में ये पेंटिंग 30-40 साल पुरानी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं नियति का कोई और राज तो नहीं? हे भोलेनाथ, आप प्लीज दिव्यम जी की रक्षा कीजिएगा। पता नहीं क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये कैसे हो सकता है? नियति और उसके पति की तस्वीर कोई ऐसा इंसान कैसे बना सकता है जो 30 साल पहले मर चुका है? इस तस्वीर में तो नियति और उसका पति 30 साल के नहीं लग रहे। क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब सुनिए ब्रेकिंग न्यूज। देखिए, यही वो गांव है, यही वो जगह है जहां पर एक अनसुनी और अनदेखी घटना घटित हुई। तो चलिए हम कुछ गांव वालों से सवाल पूछते हैं। हम लोग तो सब उसको देखकर ही घबरा गए थे। गांव में बड़े अजीब सा एक आदमी आया है, उसके पास। उस दिन जब वो आदमी दिव्यम जी की कार के सामने आया था, उसके अगले ही दिन टीवी पे इस गांव से जुड़ी हुई कोई खबर आ रही थी। सामने देखिए। जब हमने कार से बाहर आके देखा था तब वहाँ पर कोई नहीं था, पर न्यूज में भी अजीब सी कोई घटना की बात हो रही थी। कहीं वो न्यूज नियति के पति से जुड़ी हुई तो नहीं थी? चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन मेरा नागमणि कहीं नहीं मिला। अगर मेरा विश्वा पुनः जीवित नहीं हो सकता है तो मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राधिका, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि ये पेंटिंग लगभग 60-70 साल पुरानी है। हे भगवान, आखिर ये नियति है कौन? माँ जी, यही तो हमें भी जानना है। जिस गांव में नियति के पति का एक्सीडेंट हुआ था ना, उसे वहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, और जब वो हमारी गाड़ी के सामने आया था तब अचानक से गायब हो गया था।
ये कोई आम पहेली नहीं है, बल्कि बहुत गहरे राज हैं और इन राजों से पर्दा उठाने का हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? माँ जी, आपको याद है एक्सीडेंट से वापस आने के बाद एक दिन टीवी पर उस गांव से जुड़ी हुई खबर चल रही थी। यही वो जगह है जहाँ पर एक अनसुनी और अनदेखी घटना घटित हुई। तो चलिए हम कुछ गांव वालों से सवाल पूछते हैं। हम लोग तो सब उसको देखकर ही घबरा गए थे। गांव में बड़े अजीब सा एक आदमी आया है, उसके पास। हाँ, और अचानक से टीवी चलते चलते बंद भी हो गया था। माँ जी, उस वक्त पे ना नियति हमारे घर में मौजूद थी और आज से पहले तो कभी ऐसे टीवी अचानक से बंद नहीं हुआ था, पर उस दिन अचानक से ना टीवी की वायर किसी नोकीली चीज से काट दी गई थी। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति ने उस दिन हमें न्यूज़ देखने से रोका हो? माँ जी, हमें जानना ही होगा कि उस खबर में था क्या। लेकिन तुम कैसे पता लगाओगी राधिका? माँ जी, हमें ना न्यूज़ चैनल का नाम याद है, हम उन्हें फोन करके उस दिन की खबर के बारे में पूछते हैं। ठीक है, जल्दी पूछो। हेलो हेलो हेलो, बिग न्यूज़ एजेंसी? जी हाँ। जी, अभी कुछ दिन पहले ना आपके न्यूज़ चैनल पर रामनगर गांव में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी खबर चल रही थी, हमें वो खबर जाननी है। जी मैम, हमारे चैनल की सारी खबरें आपको हमारे ऑनलाइन न्यूज़ चैनल पर मिल जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू। क्या हुआ राधिका? माँ जी, उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन सारी खबर मिल जाएगी, हम एक बार देखते हैं। हाँ, जल्दी चेक करो। हाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने इसे क्यों बचाया? पागल हो गई हो तुम? अगर ये मर गया तो तुम्हारा विश्वास पुनर्जीवित नहीं होगा, और जो थोड़ी बहुत भी आशा बची है ना, वो भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए जाकर ढूंढो अपना नागमणि, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हारे जहर से कुछ ही दिनों में मर जाएगा। नहीं, राधिका, माँ जी, आपको तारीख याद है क्या, जिस दिन वो न्यूज़ आ रही? हाँ, करवा चौथ से कुछ दिन पहले की बात थी। हाँ, हम देखते हैं। माँ जी, मिल गई खबर। हाँ, रामनगर गांव के इलाके में हुई है एक अजीबो गरीब घटना। ऐसी घटना जो आपको विचलित कर सकती है, ऐसी घटना जो आपके होश उड़ा सकती है। उसने पूरे गांव में डर का माहौल बना दिया है। गांव वालों ने एक अजीबो गरीब प्राणी देखा है। उसके बारे में जानते तो सब है, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करना चाहते हैं। जी बताइए, वो कैसा दिखता है? जी वो बहुत ही विचित्र प्राणी था, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक था वो। क्या देखा आपने, बताइए। देखिए भाई साहब, ज्यादा पूछताछ मत करिए। इसका नाम लेने से हमारी जान को खतरा हो सकता है। गांव वाले उसको मारना भी चाहते थे, लेकिन वो अजीब प्राणी बचकर भाग निकला। माँ जी, ये लोग तो किसी अजीबोगरीब प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, पर कोई भी सही से कुछ बता ही नहीं रहा है। हमारे हिसाब से ना हमें खुद वहां जाकर पता करना होगा कि कौन सा प्राणी क्या था। लेकिन राधिका, गांव वालों ने जब रिपोर्टर को कुछ नहीं बताया, तो फिर तुम उसके बारे में कैसे पता लगाओगे? माँ जी, हमें गांव वालों से राज उगलवाने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। दिव्यम जी की जान का सवाल है, हम ऐसे हिम्मत नहीं हारेंगे। लेकिन तुम करोगे क्या? नियति, अगर दिव्य मर गया तो तुम्हारे विश्वा को पुनः जीवन दान नहीं मिलेगा।
नहीं, जब तक मेरा विश्व पुनः जीवित नहीं हो जाता मैं इसे मरने नहीं दे सकती। दिव्यम के शरीर में जहर फैलने से अगर कोई रोक सकता है तो वो खुद शिवजी है। शिवजी का कोई तोड़ नहीं। शिवजी देवों के देव, महादेव, सबकी मदद करते हैं। मेरा नागमणि ढूंढने में भी मेरी मदद करेंगे। तुम दोनों साथ में जा रही हो? जी माँ जी, दरअसल हम तो मंदिर जा रहे हैं। मुन्ना का काम अच्छे से हो जाए इसके लिए हमने मन्नत मांगी है। और माँ जी हमें रास्ते में मम्मी के घर पर छोड़ देंगी। बहुत दिन हो गए हम मम्मी से मिले नहीं है। ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ जी। ये सुजाता कब से राधिका को साथ बाहर ले जाने लगी? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। वैसे सुजाता, तुम्हें दिव्यम का कोई और मैसेज आया क्या? क्योंकि जब भी मैं उसे कॉल कर रहा हूँ उसका फोन तो बंद ही आ रहा है। जी, जब मुन्ना का मैसेज आया था तभी उसने कहा था कि जहाँ पर वो रुका है ना वहाँ नेटवर्क की बड़ी दिक्कत है, उसे 2-4 दिन और लगेंगे। मुन्ना ठीक है, आ जाएगा। ठीक है। सुजाता, मंदिर से आते हुए वो जो मैंने बोला था ना उस दिन सामान के लिए, माफ़ कीजिए भोलेनाथ, हमें अपने परिवार से ऐसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन हमें जब तक खुद कुछ पता नहीं चल जाता हम सबको परेशान नहीं करना चाहते हैं। राधिका चलें? नियति को हमने घर के कामों में लगा दिया है। इससे पहले कि उसे हम पर शक हो, हम जल्दी से काम पूरा करके वापस आ जाते हैं। ये लोग अचानक से कहाँ चले गए? वैसे अच्छा ही है, मैं इनके कमरे की तलाशी लूंगी। क्या पता मेरी मनी इनके पास हो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नया खेल लेकर आए हैं इस प्यारे से गांव में, जहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं इतने प्यारे प्यारे लोग। तो आज हम इन सब से एक अनोखी अनदेखी कहानी सुनेंगे और जिसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसे इनाम में मिलेंगे ढेर सारे पैसे। अरे मैडम जी, ये सब क्या है? जी दरअसल ना हमारा सोशल मीडिया पर चैनल है। हम गांव और शहर में जाके लोगों से अनकही अनसुनी हैरान कर देने वाली दिलचस्प कहानियां सुनते हैं और वही किस्से हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और जिसकी कहानी हमें सबसे ज्यादा पसंद आती है हम उन्हें इनाम में पूरे 5,000 रुपए देते हैं। मैडम जी, मेरे पास एक कहानी है। हाँ हाँ बताइए, आइए। मैंने परसों यहाँ एक उड़ान खटोले को उतरते हुए देखा जिसमें से दूसरे ग्रह के प्राणी निकल रहे थे। वो देखिए, वो खड्डा उसी प्राणी के पैरों के निशान है। धत, कुछ भी झूठी कहानी सुना रहा है। अरे ये गड्ढा तो हमने कुएं के लिए किया है। मैडम, यहाँ पे कोई भी दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं आया है। मेरे पास भी एक कहानी है। हाँ बताइए। हमने एक अप्सरा को उतरते हुए देखा था। वो अप्सरा इतनी खूबसूरत थी, फिर भी उसने हम जैसे मामूली इंसान से शादी कर ली। अच्छा, तभी कल तुम सपने में आई लव यू का राग गा रहे थे। अरे मैं तो तेरी ही बात कर रहा था। चलो घर पे बताती हूँ। राधिका, उस खबर तक पहुंचने का ये बहुत ही घटिया आइडिया है। कोई कुछ नहीं बताने वाला। दिव्यम को कहीं और चलकर ढूंढते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, पुलिस की मदद ले लेते हैं। इसके लिए कुछ औषधि लेकर आता हूँ ताकि इसके शरीर में जहर का असर कम हो सके।
अगर ये मर गया तो मेरी नागमणि रह जाएगी। जब तक ये मशाल जलेगी ये जीवित रहेगा, इसके बाद इसे कोई बचा नहीं पाएगा। सामान लो और चलो यहाँ से। हमारे पास एक कहानी है मैडम जी। बताइए वो कैसा दिखता है? जी वो बहुत ही विचित्र प्राणी था, बहुत ही डरावना। माँ जी, ये तो वही है जो उस दिन न्यूज में खबर दे रहा था, पर घबराहट की वजह से कुछ बता नहीं पा रहा था। शायद पैसों की लालच की वजह से अभी बोलते। पक्का आपके पास अनकही कहानी है ना? जी मैडम जी, लेकिन वो इनाम मुझे मिलेगा ना? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। आप कहानी बताइए। मैडम जी, ये कहानी मुझे किसी दूसरे गांव के इंसान ने बताई थी। वहीं की घटना है ये कहानी उस अद्भुत इंसान की है जो अपना जीभ अंदर बाहर करता था। और जब लोग उससे इसके बारे में पूछते थे तो बोलता था कि ये जीभ निकालने की उसकी बहुत ही बुरी आदत है। वो था तो इंसान, लेकिन उसके शरीर में गजब की लचक थी। कभी वो खिड़की से लटक जाता था, कभी पेड़ से चिपक जाता था। पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे बिना हड्डी के कोई जानवर हो। मैडम जी, पहले तो हमें लगा कि ये सब उसका हुनर है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो अजीब प्राणी है। कैसा अजीब प्राणी बाबा? बहुत ही खतरनाक प्राणी मैडम जी, जो इंसानों के बीच रहने के लायक नहीं था। गांव वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भागकर पुराने खंडर के गुफा में जाकर छिप गया। फिर एक बूढ़े आदमी ने उसका पता बताया, तो गांव वालों ने वहां जाकर उसके करतूतों के लिए उसे पकड़कर बहुत मारा। बड़ी मुश्किल से वो वहां से भागा, किसी गाड़ी के नीचे आ गया और गायब हो गया। तब से ना ही उसकी लाश मिली और ना ही उसका सुराग। अरे ये कहानी तो हमारे गांव की है, किसी और गांव की नहीं है। चुप, बच्चा है मैडम। इस घटना का हमारे गांव से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये तो कहानी है, काल्पनिक है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बेटा जा जा। मैडम जी, हमने आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुना दी, अब हमारा इनाम दे दीजिए। जी, ये लीजिए। माँ जी, गाँव वाले तो बहुत ज्यादा डरे हुए और घबराहट की वजह से कुछ बता ही नहीं रहे। और वो जो बच्चा है वो जरूर कुछ ना कुछ जानता है। लेकिन वो बच्चा तुम्हें कुछ क्यों बताएगा? आप आइए हमारे साथ। बेटा, चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट के बदले आपको क्या चाहिए दीदी? बेटा, तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो। वो बाबा जो कहानी सुना रहे थे ना, तुम उसके बारे में कुछ बता रहे थे। तुम्हें कुछ पता है? बोलो बेटा, क्या पता है तुम्हें? उसके लिए 2 चॉकलेट लगेगी। ये लो।
2 चॉकलेट। आप बताओ। ज्यादा कुछ तो नहीं पता दीदी, तो सिर्फ इतना पता है कि एक बाबा ने उस आदमी का पता सारे गांव वालों को दे दिया था और वो बाबा सांप पकड़ते हैं। गांव के आखिर में एक जंगल है, वहाँ पर शिव जी का खंडर वाला मंदिर है, वहाँ पर वो आपको बाबा मिल जाएंगे। थैंक यू बेटा। एक काम करो, तुम ना ये सारी चॉकलेट्स ले लो और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाना, ठीक है? ये लो। शिव जी का खंडर वाला मंदिर। भोलेनाथ ने हमारा रिश्ता दिव्यम जी के साथ जोड़ा, अब वही हमें दिव्यम जी तक पहुंचाएंगे। राधिका, ये मंदिर तो सदियों पुराना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से यहाँ पर कोई आया भी नहीं है। जरूर उस बच्चे ने हमें बेवकूफ बनाया है। माँ जी, हमें लग रहा है यहाँ पर कोई आ रहा है। चलिए। क्या कर रही हो राधिका? हम गिर जाएंगे। राधिका, हम गिर जाएंगे, संभाल कर। राधिका, राधिका संभाल कर, गिर जाएंगे। माँ जी, ये तो कोई सपेरा लग रहा है। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे मालूम है कितना कीमती है। देखो, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। माँ जी, आपको ये आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही? हाँ, कहीं सुनी सुनी तो लग रही है। हम वही लोग हैं जिसके बेटे को इस घर के किसी आदमी ने कुचलकर मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। अपने बेटे की मौत का एहसास चाहिए। कौन है यहाँ? ये तो नियति के बाबा है, पर ये पोशाक कुछ तो गड़बड़ है। हमें पता करना होगा। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।